डार्विन बेचारा बहुत बदनाम है, खास तौर पे मजहबी अफकार वाले हजरात यानी क्रिएशनिस्ट्स उसे ऐसे देखते हैं जैसे भूखा शेर हिरन को देखता है। दूसरी तरफ नजरिया इर्तिका वाले हजरात यानी एवोल्यूशनिस्ट उसकी थ्योरी को अपने नए अकीदे यानी एथीज्म को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोनों तरफ के हजरात डार्विन का नाम इस्तेमाल करके उसकी थ्योरी से उल्टी सीधी बातें निकालते रहते हैं और अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। अबे साले, दोनों तरफ के हजरात ने बहुत सी गलत फहमियों को हवा दी और डार्विन बेचारे से वो बातें मंसूब कर दी जो उसने कभी कही ही नहीं। आइए आज की इस वीडियो में इन्हीं गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। दोस्तों, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में तीन बड़े रिलीजन्स यानी इस्लाम, यहूदियत और नसरानियत के अकायद तकरीबन एक से हैं। वो एक जानदार की एवोल्यूशन और माहौल के मुताबिक ढलने को मानते हैं, मगर इंसान किसी और जानदार से एवोल्यूशन के सख्त खिलाफ हैं। इस्लाम का नज़रिया बहुत वाज़े और मजबूत है, जैसे कि कुरान मजीद की ये आयत देखिए, और बेशक हमने इंसान को मिट्टी के निचोड़ से पैदा किया। अब डार्विन के बारे में सबसे बड़ा और पहला झूठ ये है कि उसे मजहब के खिलाफ साबित किया जाता है, और इसके सबूत के तौर पर डार्विन का ये जुमला पेश किया जाता है: द फैक्ट ऑफ एवोल्यूशन इज द बैकबोन ऑफ बायोलॉजी एंड बायोलॉजी इज द thus in peculiar position of being science on improved theory. It is then a science or faith. क्या समझे दोस्तों? इसके मुताबिक तो डार्विन ये कह रहा है कि बायोलॉजी एक हकीकत है, इसलिए इस पर ईमान होना चाहिए या सिर्फ थ्योरी की हद तक इसे महदूद रहना चाहिए। लेकिन मजे की बात यह है कि ये जुमला डार्विन का है ही नहीं। ये तो एल.एच. मैथ्यूज के एक मजमून की तशरीह है, जिसे कुछ दोस्त डार्विन का फरमान समझते हैं और कहते हैं कि डार्विन एथीज्म का मानने वाला था। लेकिन डार्विन के असली बयानात से ये बात कहीं साबित नहीं। दोस्तों, आपने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो बहुत सुना होगा कि भाई इस कायनात में, इस जहान में सिर्फ वही टिक पाएगा जो फिजिकली और मेंटली फिटेस्ट होगा। इट इज नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज दैट सर्वाइव्स नॉर द मोस्ट इंटेलिजेंट दैट सर्वाइव्स, इट इज द वन दैट इज मोस्ट एडेप्टेबल टू द चेंज। ये जुमला भी डार्विन का नहीं है, बल्कि ये जुमला 1963 में एक अमेरिकी प्रोफेसर लिविन सी मैग्निसन ने डार्विन के नजरिए को आसान बनाने के लिए लिखा था, और दुनिया भर में ये जुमला डार्विन के नाम से मशहूर हो गया। अब सवाल ये है, क्या डार्विन वाकई यही कहता था? नहीं, डार्विन का असल नजरिया नेचुरल सिलेक्शन यानी फितरी इंतखाब पर था, ना ताकत ना अक्ल। बचता सिर्फ वही है जिसे नेचर सिलेक्ट करे, और नेचर किसे सिलेक्ट करती है? डार्विन से मंसूब तीसरा झूठ इसी मुतालिक है। इन द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल द फिटेस्ट विन आउट एट द एक्सपेंस ऑफ देयर राइवल्स बिकॉज दे सक्सीड इन अडैप्टिंग देमसेल्व्स बेस्ट टू देयर एनवायरनमेंट। ज़्यादा अल्फाज में, भाई जिंदगी की जंग में वही कामयाब होगा जो मुखालफीन को हरा सकेगा और फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होगा। अरे भाई, ये तो हर्बर्ट स्पेंसर का फरमान है, डार्विन का इसमें क्या कसूर? उस बेचारे ने तो फिटेस्ट कहा, तो सबने समझ लिया फिटेस्ट इज इक्वल टू स्ट्रॉन्गेस्ट। जबकि डार्विन के मुताबिक फिटेस्ट क्या है? द वन विच इज मोस्ट एडेप्टेबल टू द चेंज। In the long history of animal kind and humankind too, those who learned to collaborate and improved most effectively prevailed. तर्जमा देखें तो हैवानात और इंसानों की तवील तारीख में वही कामयाब हुए जो एक दूसरे से ताउन करना और मुश्किल हालात में खुद को ढालना सीख गए। डार्विन शायर तो नहीं था, वो तो बेचारा साइंटिस्ट था। ये कोड तो चार्ल्स डार्विन फाउंडेशन के बाद आने वाले फिलोसफर्स की तशरीहात में से एक है। खास तौर पे पीटर क्रोपोटकिन और मैट राइडले जैसे मुसन्निफीन ने म्यूचुअल एड का तस्वर दिया। उन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को मजीद इंसान दोस्ताना बनाने के लिए इस्तेमाल किया। डार्विन से मंसूब पांचवें और छठे झूठ ने तो हद कर दी। द यूनिवर्स वी ऑब्जर्व हैज प्रिसाइजली द प्रॉपर्टीज वी शुड एक्सपेक्ट इफ देयर इज एट बॉटम नो डिजाइन, नो पर्पस, नो इवन, नो गुड, नथिंग बट ब्लाइंड पिटीलेस इंडिफरेंस। सोच कर देखो, इतना बड़ा इल्जाम। नो इविल, नो डिजाइन, नो पर्पस। दिस इज नॉट आवर फाइनल फॉर्म, मैन इज द गॉड ऑफ फ्यूचर। यानी जिस शक्ल में अब हम मौजूद हैं वो हमारी आखिरी शक्ल नहीं है, हम किसी और शक्ल में इवॉल्व हो जाएं, किसी छोटे से कीड़े में या किसी बड़े से देव में। रुकिए दोस्तों, ये सब नजरियात डार्विन के नहीं हैं, बल्कि उसके बाद आने वाले फिलोसफर्स के जुमले हैं जिस पर अक्सर यूरोपियंस बिलीव करते हैं। एक मुस्लिम हम इंसान की तख्लीक पर ईमान रखते हैं और ये मानते हैं कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक थ्योरी है और रद्द भी हो सकती है, लेकिन हमें किसी से गलत बातें मंसूब करने और उस पर गलत इल्ज़ाम लगाने से परहेज करना चाहिए, और कोई इल्ज़ाम लगाए तो उसे एक्सपोज करना चाहिए। वारिसनामा यही करता है। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि हम अपना काम जारी रख सकें। शुक्रिया।